रहे हैं और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चीजों को इंप्रूव करो, जो टेस्ट का सिलेबस उसका एक बार और रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे की तैयारी करो। रहे हैं और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चीजों को इंप्रूव करो, जो टेस्ट का सिलेबस उसका एक बार और रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे की तैयारी करो। आगे देखो, पीछे नहीं देखना। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, चीजें ना अगर बैठ के सोचो तो बहुत मुश्किल होता है। मंजिल हमेशा दूर दिखाई देता है, पास किसी के नहीं है मंजिल। तुम पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन एक लंबे समय के पीरियड में हर छोटा सा छोटा कदम बहुत बड़ा हो जाता है सबको ऐड करके। जहां तक तुमको समझ आ रहा है, जहां तक तुम इंप्रूव करते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलो आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा जब थोड़ा नजदीक पहुंचोगे। धुंध में ऐसे ही तो चलते हैं ना, जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, जहां तक दिखता है वहां तक जाते हैं, फिर आगे का रास्ता साफ होता है। कंपटीशन की तैयारी बेटा बिल्कुल यही है, और प्रेशर लेके परेशान होकर कुछ नहीं होगा। तुम अगर अपने आप को इंप्रूव कर लिए ना, तुम ग्रो कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इसी को सक्सेस कहते हैं। सक्सेस किसी कॉलेज का, किसी डिग्री का नाम नहीं है। सक्सेस इसका नाम है कि तुम इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट तो आपको कम से कम लास्ट के 1.5 महीने, जैसे अभी हमने टाइम बांटा था सितंबर से फेब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। टाइमिंग हो तो उसी तरीके से आप डिवाइड कर लो। फेब 10 तक जाओ, 12 तक जाओ, चलेगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के चक्कर में एकदम जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दी करना, लेकिन जल्दीबाजी से, भाग दौड़ से नहीं करना है। अच्छे से पढ़ के चीज़ों को कंप्लीट करना है। 6 महीने का टाइम बांट लो। उसके बाद तुम्हारा मार्च और अप्रैल पहले से लेकर के मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट तभी नहीं देना जब मॉक टेस्ट आएगा सर, मतलब अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के बीच बीच में 1-1, 2-2, 3-3 पिछले 2 साल के मॉक टेस्ट पेपर कहीं से जमा करके देते रहो। तो उसमें तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जितना सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है वो वाला पार्ट दो। नहीं हो गया है तो भाई बायो ऐसा तो है नहीं, बायो दे लो कम से कम, केमिस्ट्री दे लो, फिजिक्स में कुछ चैप्टर नहीं आते हैं बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, जो आते हैं वो कर लो, तो भी तुम 70% पेपर तो कर ही पाओगे ना भाई। 1.5 घंटे में पेपर कर लो, 60-70% कर रहे हो। इस करने से क्या होगा ना कि जब तुम मॉक टेस्ट की तैयारी होगी ना, तुम्हारा बैकअप होगा कुछ। तो अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैं जो कहता हूं कि कहीं से भी पिछले 2 साल के किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर खरीद लो और उसको करो। और मल्टीपल सोर्स आपको कभी भी यूज नहीं करना है। 1-to-1 इंटरेक्शन है, 1 स्टूडेंट, 1 टीचर, 1 बुक, 1 कोचिंग, 1 स्टडी मटेरियल। आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बच्चों के पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जमा कर सकते हो। अगर तुम आज लग जाओ तो भाई तुम शायद समंदर बना सकते हो स्टडी मटेरियल का। क्या करोगे उसको पढ़ना जरूरी है ना। एक टीचर पे भरोसा रखो जिस पे तुम्हें हो, और उस पे भरोसा रख के और अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ो। अभी से टेस्ट पेपर जितना तुम कर पाओ उतना करते रहो। मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट सीरियसली आपको सारे देने हैं। नंबर कितने आते हैं फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 2 साल में भी, पिछले 4 साल में, पिछले 10 साल में और लास्ट ईयर भी हमने देखा है, जिसके 500 550 नंबर आते हैं वो भी सिलेक्ट हो रहा है। 500 जिसके नंबर आए हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। इंप्रूवमेंट से लगे रहने से, टाइम खराब नहीं करने से। तो भाई एक समंदर है, इसमें कूदो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, खुश होके कूदो, प्रेशर नहीं लेना, अपने आप को प्रूफ नहीं करना। ठीक है, तो ये कंप्लीट था जर्नी। बाकी मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।